हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एडवांस टॉपिक है तो मैरिज इश्यूज़ को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैरिज वाला सीरीज़ होगा जिसमें हम डिवोर्स, हम लेट मैरिज, नो मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो बहुत सारे मैरिज इश्यूज़ जो होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैरिज होगा कैसे, कब होगा, वो दशा के ऊपर भी हम कुंडली से देखेंगे कि मैरिज का पीरियड कब सूट आता है नहीं आता है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये डिवोर्स का केस लेते हैं। मेरे पास ये दो कुंडली आई थी, ठीक है ना, ये कुंडली और ये कुंडली, एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम डिवोर्स देखेंगे। तो डिवोर्स देखने का फॉर्मूला ये है कि हम मैरिज हाउस देखेंगे, ठीक है ना। आपको पता ही है, बेसिक क्लास में मैंने बताया था कि सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड ये दो मैरिज को दिखाता है। और इस साथ ही साथ शुक्र जो होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है वेनस, वेनस जो है वो भी मैरिज को का कारक है। और ठीक है ना, और एक जुपिटर फॉर गर्ल्स मैंने लिखा है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। जुपिटर भी लड़कियों की कुंडली में कारक है शादी का। तो अगर सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड, अगर सेवेंथ हाउस में आपका जो राहु, केतु, सूर्य, मार्स या सैटर्न हो आ जाए तो बहुत चांसेस है कि डिवोर्स होने का। क्यों देखो, राहु मेलिफिक होता है, हर एक कुंडली के लिए मेलिफिक होता है, ऐसा कोई कुंडली नहीं है जिसमें राहु और केतु बेनिफिक हो, ठीक है ना। तो राहु केतु हमेशा 90% ऑफ केस में अगर सेवेंथ हाउस में आ जाता है तो क्रिएट करता है प्रॉब्लम। हालांकि अगर इसका डिस्पोजिटर राहु केतु का अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो शायद चांसेस अच्छे बन जाते हैं लंबे मैरिज खींचने का। नहीं तो रुकावटें राहु केतु हमेशा ही देते हैं, वो एक्सिस ही खराब है राहु और केतु जब फर्स्ट और सेवन्थ में होते हैं, ठीक है। सन का प्रेजेंस सेवन्थ हाउस में क्या होता है कि सूर्य बहुत ही गर्म प्लैनेट होता है, ड्राई प्लैनेट होता है। जब वो सेवन्थ हाउस में बैठता है तो सेवन्थ हाउस क्या होता है, सन ईगो को भी डिनोट करता है। सूर्य जब यहाँ पर बैठेगा तो एक रिलेशनशिप में ईगो आ जाता है और ड्राइनेस आ जाता है, जिसके कारण मैरिज चलती नहीं है अच्छी। और मार्स अगर सेवन्थ हाउस में आ जाए तो स्पाउस जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, मांगलिक दोष का भी कारक है ये मार्स सेवन्थ हाउस में होना। सैटर्न जो होता है यहाँ पर डिले करता है, बहुत ज़्यादा डिले करता है मैरिज में, और कभी कभी मैरिज होता भी नहीं है, और मैरिज हो भी जाता है तो डिवोर्स का भी कारक हो जाता है सैटर्न। क्योंकि ये सारे थोड़े से क्रूर और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा मेलिफिक हैं, राहु केतु सूर्य मार्स सैटर्न। तो अगर आपको दिखे किसी कुंडली में तो आप बोल सकते हो कि अगर बाकी सब प्लैनेट्स जैसे शुक्र का पोजीशन भी चेक करना होता है, अगर वो भी थोड़ा इन्फ्लेक्टेड है, अफेक्टेड है, और सेवेंथ लॉर्ड भी अफेक्टेड है, और तो आप बता सकते हो कि हाँ इसमें मैरिज इशूज आ सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 फॉर्मूला ये है कि अगर सेवेंथ लॉर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भी सेवेंथ हाउस से भी इम्पोर्टेंट है सेवेंथ लॉर्ड, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड ही डिसाइड करेगा कि मैरिज चलेगी कि नहीं, ठीक है ना। राहु केतु सूर्य मार्स सैटर्न भले ही यहाँ पर हो, लेकिन अगर सेवेंथ लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड हो और स्ट्रांग हो तो मैरिज बच जाएगी, ठीक है। तो अगर सेवेंथ लॉर्ड 6, 8, 12 में चला जाए, 6 हाउस में खासकर सिक्स हाउस में चला जाए, क्यों? सिक्स हाउस जो है वो होता है ट्वेल्थ ऑफ सेवेंथ हाउस। कैसे ट्वेल्थ फ्रॉम सेवेंथ हाउस होता है, मैं आपको गिना के दिखाता हूँ। आप यहाँ से काउंट कीजिए। सपोज 10 नंबर सैटर्न का है, बाई चांस सैटर्न तो आप देख सकते हो कि यहाँ है फिफ्थ हाउस में। सपोज सैटर्न हम मान लेते हैं कि यहाँ आ जाए, ठीक है। तो सैटर्न यहाँ आ गया तो सिक्स हाउस में आ गया सेवेंथ लॉर्ड, तो इसके कारण डिवोर्स कैसे बढ़ जाएगा, चांसेस मैं बताता हूँ। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मतलब सेवेंथ लॉर्ड अपने पोजीशन से 12वां हो गया, ट्वेल्थ हो गया। तो कोई भी प्लैनेट अपने से जब ट्वेल्थ हो जाता है तो वो लॉस में पड़ जाता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस इज हाउस ऑफ लॉस। तो आपको पहले ही बताया था कि 12वें घर से हम लॉस ही देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैरिज लॉस में चला गया, ठीक है। तो इस कुंडली में आप देख सकते हो, चलो और 2-3 फॉर्मूला बता देता हूँ फिर हम इस कुंडली में आते हैं, ठीक है। ये तो हो गए। सन और सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन अगर क्लोज डिग्रीज में हो, ठीक है। इस कुंडली में आप देख सकते हो सूर्य जो होता है 15 डिग्री में है और शुक्र 10 डिग्री में है, दोनों के बीच में गैप 5 डिग्री का है, बहुत क्लोज है। सूर्य जैसे मैंने बताया था बहुत ही गर्म प्लैनेट है, उसके पास कोई भी प्लैनेट अगर 5 डिग्री 6 डिग्री के बीच में आ जाता है तो बर्न आउट हो जाता है। तो शुक्र मैरिज का कारक है,
जब शुक्र सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाएगा और ख़ासकर 7th हाउस में, जिससे इस कुंडली में, तो 100% आप बता सकते हो विदाउट डाउट कि डिवोर्स होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर ये इसका मैरिज लॉर्ड शनि है, बहुत अच्छी जगह पे उच्च का हो गया तो अलग बात है, जैसे यहाँ पर आ गया शनि उच्च का हो गया तो अलग बात है, नहीं तो 90% चांसेस है कि डिवोर्स होने के, या फिर बहुत ही अनहैप्पी मैरिज लाइफ रहेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सारा क्वालिटीज़ बर्नआउट हो गया है शुक्र का। ठीक है, और मैंने चौथे पॉइंट पे लिखा है मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष के बारे में हमने डिस्कस पहले ही किया है कि मांगलिक दोष है और आप बिना मांगलिक नॉन मांगलिक कैंडिडेट के साथ शादी हो जाती है तो शादी टूटने के योग बढ़ जाते हैं। शुक्र का पोजीशन, शुक्र मैंने लिखा है विनस। विनस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये कारक है मैरिज का। अगर वो खराब पोजीशन में आ जाए तो शादी टूट जाती है और बर्नआउट हो जाती है, जैसे सूर्य के पास जाने के कारण। तो शुक्र का पोजीशन हमेशा चेक कीजिए मैरिज में, डिवोर्स अगर दिखता है आपकी कुंडली में। तो जुपिटर फॉर गर्ल्स में ही मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो जुपिटर फॉर गर्ल्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जुपिटर फॉर गर्ल्स लड़कियों की कुंडली में, जैसे लड़कों लड़की दोनों के लिए शुक्र देखना है, उसी तरह लड़कियों के लिए एक एक्स्ट्रा प्लैनेट आपको देखना है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है लड़कियों के लिए। तो जुपिटर का पोजीशन हमेशा चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं हम इस कुंडली में। देखो इस कुंडली में आप 1 मिनट में देख के बता सकते हो कि ये डिवोर्स वाली कुंडली है। एक्चुअली डिवोर्स वाली कुंडली ही है। मेरे पास जब ये कुंडली आई थी तो मैंने बोला नहीं आपकी डिवोर्स हो चुकी है, तो उन्होंने बोला हाँ जी हो चुकी है। देखो ये इजी है, क्योंकि देखो जुपिटर मैंने बोला ये लड़की की कुंडली है और लड़की के लिए जुपिटर यहाँ पर नीच हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको मिल गया कि जुपिटर का नीच होना 7th हाउस में हुआ है, तो 7th हाउस अफेक्टेड हो गया यहाँ पर। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। जुपिटर का नीच होना तो मैरिज के लिए ख़राब है, और ये खासकर कहाँ पर नीच हुआ है, अपने मैरिज हाउस में। और आप ये देख सकते हो शुक्र भी नीच का हो गया है। ठीक है, 3rd हाउस में, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो ये 2 चीज़ देख के आप बता सकते हो कि इनकी शादी ज़्यादा नहीं चलेगी। हालांकि इनका लव मैरिज था। कैसे लव मैरिज था ये भी मैंने बताया था कि उनको कि आपका लव मैरिज भी हो सकता है, तो उन्होंने बोला हाँ लव मैरिज भी था और शादी बाद में टूट गई, डिवोर्स हो गया। क्योंकि लव मैरिज का एक फॉर्मूला है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम लव मैरिज करेंगे। जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए या 5th हाउस का लॉर्ड 7th में आ जाए, कोई कनेक्शन हो जाए तो लव मैरिज हो जाता है। इस केस में सैटर्न यहाँ पर 5th हाउस ऑफ लव रोमांस में आ गया तो लव मैरिज हुआ, लेकिन डिवोर्स का क्यों हुआ मैंने अभी आपको बताया। इस कुंडली में आते हैं नेक्स्ट कुंडली में। आप देख सकते हो कि सूर्य और शुक्र 7th हाउस में है। मैंने बहुत बताया था सूर्य जब भी आएगा 7th हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और खासकर शुक्र भी आ गया तो 5 डिग्री के डिफरेंस में है। तो यहाँ पर भी देख के बता सकते हो कि 90% चांस डिवोर्स के हैं यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि 7th लॉर्ड कौन है, सैटर्न कहाँ पर आ गया है, 8th हाउस में आ गया। तो 7th लॉर्ड इन 6, 8, 12, तो ये दोनों फिट हो गए। तो आप बता सकते हो कि 1 मिनट में कि इनकी डिवोर्स के चांसेस 90% हैं। तो इस तरह से डिवोर्स देखना है। ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 पे जाएंगे क्योंकि लंबा है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं डिवोर्स के। थैंक यू सो मच।